करा जाए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। जय। हनी आई है क्या आज? नहीं, उसका मैसेज आया ना कि वो नहीं आज मैसेज आया क्या? हाँ अभी आया है कि मैं नहीं हूँ, प्लीज आप लोग अपने आप ही ठीक से संभाल लें आज। मतलब बोली थी आ जाऊंगी। चलिए ठीक है। चलिए बोलना है किसी को, शुरू करें। मंजू भाई शुरू हो जाइए, अब आप शुरू करिए। पहला नंबर मंजू भाई का ही है। वो तो मैंने नाम लिख दिया, मैंने कहा किसी का नाम नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैंने भी लिख दिया। मैं बोली खाली खाली लग रहा है, लिखो, बहुमान तो करना ही चाहिए, ऐसी क्या बात है, इसलिए लिखा भाई, खाली नाम नहीं आ रहा इसलिए नहीं लिखा। चलिए मंजू शुरू करिए। जय बोले सभी पूर्व आचार्यों की जय। ललिता जी, इसमें अपने को पन्नालाल जी के बारे में बोलना है या यति वृषभाचार्य और उनके नेमिचंद आचार्य के बारे में? सबके ही बारे में बोलिए। सबसे पहले तो आप अपने को क्या फायदा हुआ, क्या सीखे हम लोग, क्या लाभ हुआ, क्या ज्ञान बढ़ा। ये बोलिए आप पहले आचार्यों का। कैसे भी बोलिए, मतलब ये भी बोलना है मेन तो उनके लिखे हुए ग्रंथ से अपने को क्या लाभ मिला, है ना। पन्नालाल जी के बारे में जरूर बोलना चाहिए क्योंकि ग्रंथ तो हम लोग उन्हीं का पढ़े हैं। हाँ उन्हीं का। पिछले 6-7 महीने से जैसे कि हम सभी कर्णानी योग का अध्ययन कर रहे हैं। ललिता दीदी हमको बहुत अच्छे से समझा रही हैं। ये शब्द पहले सिर्फ सुना था, कर्णानी योग, पढ़ा कभी नहीं। न कभी जीसार कांड पढ़ा, न कर्म कांड, न तिलोय पणति। ये बड़े बड़े नाम सिर्फ सुनने में आए थे। इतने बड़े आचार्यों के लिखे हुए यति वृषभाचार्य, नेमिचंद आचार्य, इन आचार्यों का जितना गुणगान किया जाए सच में कम है। कबीरदास जी का ये दुआ बार बार याद आता है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वाकई इन आराती आचार्यों ने हमको जो बताया है, कई शब्द जैसे पहले कभी मैंने तो कम से कम सुने ही नहीं थे कि बंदापसरण क्या होता है, या उदय विच्युति सत्व उदय, सत्व उदय नाम सुना हुआ था लेकिन जानती कुछ नहीं थी। कभी गुणिस्तान में से कोई बोलता तो लगता कि होता कैसे, कैसे पता चले कि ये बंद है, ये अबंध है, ये बंद विच्युति है या कुछ भी। तो इन आचार्यों ने तो खूब मोटे मोटे ग्रंथ लिखे। उनका तो शायद मैं अपनी जिंदगी में पता नहीं कब स्वाध्याय कर पाऊंगी, पर ये पन्नालाल जी साहित्याचार्य है जिन्होंने बहुत छोटे रूप में अपने को उपलब्ध कराया है, जो गागर में सागर के समान है। वाकई में उन्होंने एक एक दो दो लाइन में हर शंका का या हर जिज्ञासा का, शंका नहीं जिज्ञासा का, इतना अच्छा समाधान दिया है कि सुनकर अपने पे गर्व होता है कि मैं जैन हूँ या जैन धर्म को मैं फॉलो कर रही हूँ, जो इतना महान है कि 3 लोक में कहाँ क्या है, किसका क्या अस्तित्व है, क्या कर्म सिद्धांत है, कैसे हमारे कर्म हमको किस किस तरह से फल देते हैं, कैसे हम उनकी उदीना संक्रमण या कुछ भी कर सकते हैं। ये सब पहले नहीं पता था, जो पन्नालाल जी का हम लोगों पे अथक उपकार है। और फिर उससे ज्यादा उपकार हमारी गुरु माँ का है, जिन्होंने इतने सरल शब्दों में हमको ये सब बताया कि जिससे अब कुछ कुछ हृदयंगम होने लगा है। कभी बेनाडा जी की क्लास में सुनते थे तो ऊपर से निकल जाता था, लेकिन अब उनकी क्लास कभी सुनती हूँ तो लगता है हाँ ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, हाँ ये ऐसे ही होता है, ललिता जी ने हमको बताया था। इसलिए मैं किस किस का गुणगान करूं, सभी पूर्वाचार्यों का और पन्नालाल जी का, ललिता जी का, सबका कम से कम मेरे ऊपर तो इतना उपकार है कि शायद मैं कभी और ऋण नहीं हो पाऊंगी। शत शत नमन। कुछ नहीं पता क्या बोलूं।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सबसे ज्यादा उपकार तो हमारे ऊपर जिनवानी माँ का है, हाँ जिनवानी के शब्दों का है, क्योंकि ऐसा आज संयोग से आज ही रेणसार जी के द्वारा, रेणसार जी जो ग्रंथ है उसके द्वारा जानने को मिला। आप लोग को ये होता रहता है ना कि आप लोग बोलते रहते हैं आपने बहुत ज्ञान दान दिया होगा इसलिए आपको इतना ज्ञान है। आज उसमें जानने को मिला कि जो जिनवानी पढ़ने को जिसको मिल रही है, चाहे जिसके भी थ्रू, कोई गुरु हो, ब्रह्मचारी भैया हो या स्वयं में हो, जिनवानी की गाथाएं पढ़ना, बड़े बड़े आचार्यों की लिखी हुई गाथाओं को पढ़ना अथवा उसके स्वाध्याय का संयोग होना, ये संयोग किसको मिलता है? ऐसा आया कि जो पूर्व जन्म में ज्ञान का दान दिया है, यानी हम लोग सभी जिस भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, इस बुक में भी पढ़ रहे हैं या अथवा अपने से पढ़ रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि ये फल पूर्व जन्म में ज्ञान दान दिया है, इसलिए इतने ज्ञान के संयोग मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने सबने ही पूर्व जन्म में निसंदेह ज्ञान का दान दिया है, और भी जो भी जहाँ भी स्वाध्याय कर रहे हैं सभी भाई बहन ने। देखिए कई बार होता है ना, स्वाध्याय होता रहता है और हम बाहर कहीं पर बैठ के बात कर लेते हैं, पर हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। बहुत बड़ी बात है स्वाध्याय में बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। जिनवानी के शब्दों का उच्चारण करना, पंडित जी साहब अपने दीपचंद पंडित जी साहब तो समय सार में हमेशा ही बोलते रहते हैं, जो भी गाथा का उच्चारण करते हैं उनको पंडित जी साहब बोलते हैं, अब उसको कभी ना कभी केवल ज्ञान होगा, है ना, हमेशा बोलते हैं। तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, है ना। आज रेणसार जी को मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि देखो ये बात कितनी सही है। तो उच्चारण करना खाली ये सुना, ये पढ़ना और बहुत उपयोग लगा के सुनना, ये तो और 2 कदम आगे है। तो हम लोग सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं कि बड़े आराध्य का ग्रंथ हम लोग को पढ़ने को मिला। अब बोले, आगे बोले, कौन बोलते हैं? किरण जी, कुशल जी, जिनको भी बोलना है। मैं बोल रही हूँ ललिता जी। जिनवानी माता की जय, आचार्य परमेष्ठी भगवंतों की जय, कर्णान्यो गंधराज की जय। ललिता जी को प्रणाम एवं सबको जय जय। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में कर्णान्योग ग्रंथराज का अध्ययन किया और वो निर्विघ्न समाप्त हुआ। आज ये सुअवसर आया कि हम इस ग्रंथ के प्रति एवं जिन आचार्यों ने इसको रचा है उसके प्रति अपना बहुमान प्रकट करें, और ये भावना भाई कि इनके प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहें और इनके आभारी और इनके प्रति सदैव आभारी रहें। हम सभी जानते हैं कि हमारी जिनवाणी 4 भागों में विभाजित है, जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। सबसे पहले तो आर्यन परमेष्ठी का हम पर बहुत उपकार है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिरी और गणधर परमेष्ठी ने उन्हें झेला और इसे गूंथा एवं आचार्य परमेष्ठी ने इन्हें क्रम पूर्वक लिखा। जिनवाणी की तो महिमा क्या बताइए, जिनवाणी तो साक्षात हमारी माता ही है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के आगे चलना सिखाती है, उसी तरह जिनवाणी माता भी हमें उंगली पकड़कर हमें सतपथ पर चलना सिखाती है। जिनवाणी माता का जितना बहुमान करें हम वो कम है। अगर आज हमें जिनवाणी उपलब्ध नहीं होती, अगर हम सोच के देखें इस बात को गहराई से कि अगर आज हमें हमारी जिनवाणी उपलब्ध नहीं होती तो हमारा जीवन अज्ञान के अंधेरों में खोया रहता। हमें एक शब्द का भी जो हमारे रास्ते में जो हमें सतपथ पर ले जाएगा और हमारा कल्याण करेगा, तो इस अज्ञान से हम अंधेरों में खोए रहते और हम कभी भी नहीं निकल पाते। तो ऐसी जिनवाणी माता को हम शीश झुकाकर नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। इस महान ग्रंथ कर्णान्योग के प्रथम और द्वितीय 2 भागों के रचयिता तो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद जी महाराज है, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, संपादकीय जो आते हैं उसमें, और ललिता जी ने भी बताया है कई बार। तो ये 2 भाग गोमटसार जीव कांड एवं कर्म कांड के अंदर से लिए गए हैं। तो पहले और दूसरे भाग में
तो हमने कर्मों के बारे में एवं जीवों के भावों के बारे में जाना, गुण स्थान मार्गणा, कई बातें हमने जानी। जीव कैसे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए निगोद पर्याय में दुख उठाता है एवं लगातार 66,336 क्षुद्र भाव धारण करता है। ये हमारे जीवन की ही जानकारियां हैं और कहानियां हैं। तो हमने सबसे पहले तो हमने ये जाना कि कैसे अपने भावों को सही रखते हुए हमको अपने कर्म बंधनों को कम करना चाहिए और किस तरह से जगह जगह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम अपने भावों को संभालें और अपने कर्मों का बंध कम से कम करें। जन्म मरण के दुखों से कैसे हमें छुटकारा मिले, कर्मों की स्थिति के बारे में पढ़कर ये जाना कि कौन से कर्म कब और कैसे बनते हैं और कैसे फल देते हैं। हमने गुण संक्रमण जाना, हमने चय निकालना कैसे, ये हमने सीखा और भी कई सब बातें, हमने बहुत बातें सीखी जिनको शब्दों में उतार पाना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और करुणानियोग के तीसरे भाग के रचयिता आचार्य श्री यति वृषभाचार्य है, जिनका नाम ऐसे आचार्यों का नाम लेते ही मन में खुद ब खुद बहुत बहुमान उठता है। तीसरे भाग में 3 लोक का वर्णन है एवं सिद्धांतों का वर्णन है। हम इसे जैनियों का भूगोल कहें या खगोल कहें, एकदम फिट होते हैं इस पे। 10 कर्णों के बारे में जाना और भी हमने बहुत बातें जानी जिसके सबका वर्णन करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। दोनों आचार्य हमारे प्राचीन सम्मानीय आचार्य हैं और ऐसे आचार्य हैं जो स्तुति करने के लायक है। इन्होंने अपना समय साधना में बिताकर और अपने अनुभव से ये बातें, इन ग्रंथों की रचना की है और अपना बहुमूल्य समय जो इन्हें अपनी आत्म साधना में देना चाहिए था, इन्होंने उसमें से अपनी कटौती करके हमें ये समय दिया, इसलिए दिया क्योंकि हम भी अपना कल्याण करें। इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें अपना ये समय दिया और देकर हम पर महान उपकार किया है, हमारी निस्वार्थ भलाई की है कि जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए की गई है। वरना इन्हें क्या मतलब था, वो अपने आत्म साधना में लीन थे पर उनके मन में इतनी दया और इतनी करुणा की भावना थी कि उन्होंने ये अपने अनुभव से हमें हमारे तक पहुंचाया ताकि हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आचार्यों के बहुमान के बारे में तो हम क्या कहें, जितना कहें उतना ही कम है। ऐसे आचार्य परमेश्वर जी को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। और अब तीनों भागों के लेखक पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जिनकी किताबों के माध्यम से, जिनके ग्रंथ के माध्यम से हमने ये पूरे 8-9 महीने का करुणानियोग ग्रंथराज का जो अध्ययन किया है, और उन आचार्यों की गाथाएं तो शायद वो संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में गाथाएं थी, तो पंडित जी ने इन सबको बिल्कुल सरल रूप में करके प्रश्नोत्तरी के रूप में रखा, हमें प्रश्नोत्तरी के रूप में मिली ये, और जिसे हमने प्रश्न और उत्तर के रूप में बड़े सरल तरीके से समझा और आत्मसात किया। तो हम पंडित जी के प्रति बहुत आभार और बहुमान प्रकट करते हैं। इससे और सरल रूप में और विस्तार रूप से समझाकर विदुषी ललिता जी ने हम पर तो महान उपकार किया है, अन्यथा तो हम समझ ही नहीं पाते कुछ भी। आंतरिक मन से एवं बड़े प्यार से इन्होंने हमें समझाया है। कितनी बार हमने पूछा इनको, कितना परेशान किया, और क्या क्या मतलब कि इन्होंने कितना समय दिया, जब तबीयत ठीक थी चाहे नहीं थी, पर हम भले ही पीछे रह जाए पर इन्होंने कभी भी इसमें कोई कटौती नहीं की। तो ललिता जी के लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है और हम इनका बहुत बहुमान प्रकट करते हैं एवं इनका ये उपकार हम सदैव याद रखेंगे। इतने दिन हम ये तो जानते थे कि ललिता जी विदुषी हैं, पर इतनी परम विदुषी हैं ये तो हमने इनके सानिध्य में अभी जो करुणानियोग पढ़ा या जो भी पहले 1-2 अध्याय हमने तत्वासुद्धि पढ़ी, इसके पश्चात ही हमने जाना। तो इनके उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बस इसी भावना के साथ जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। भाई बहुत अच्छा बोला। मेरा गुणगान नहीं करना है, आचार्यों का जिनवाणी का गुणगान करना। नहीं ललिता जी, कैसे नहीं करना, हमने तो आपके माध्यम से भी बहुत सीखा, तो आपके माध्यम से ही है ना। जिनवाणियां तो थी हमारे पास पहले भी। कुछ गलत अगर मैंने बोला पता नहीं, मैंने बहुत अच्छा बोला भाभी, बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। अब बोलिए, कौन बोलते हैं? अभी बोलेंगे अपने त्रिशला जी, त्रिशला दीदी। त्रिशला जी आपका टर्न है।
है ना, तिशला जी आई है ना? नहीं आए दिखते हैं ना, मैं बोल लेती तब तक। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी पुष्पा दीदी को वंदना वंदना वंदना। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कर्णन योग ग्रंथ राज का के गुणगान गाने का अवसर हम सबको मिला है, और ये अवसर मिला ललिता दीदी की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सबसे बड़े नेमिचंद आचार्य देव को एवं यति वृषभाचार्य आचार्य देव। अब आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है कविता जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे? मैं यति वृषभाचार्य जी को और नेमिचंद आचार्य देव को सत बार नमस्कार करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि देखिए, पंडित जो पन्नालाल जी शास्त्री हैं, उनकी पोती हमारे ज्ञानोदय मंदिर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ राकेश बरिया जी का ही रहा था, मतलब उनके दामाद जी का, कि बहुत मेहनत करके उन्होंने जब शुरुआत की थी तो ऐसे से बहुत कम रुपयों में, मतलब 10-20 लाख रुपए उन्होंने खाली 4-5 लोगों ने मिलकर जमा किए और मंदिर बनवाया। तो जो दादा के संस्कार मनीषा के अंदर, मतलब उनकी पोती के अंदर जो संस्कार है, वो देखने से बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि धर्म ऐसी एक चीज है, पन्नालाल जी ने इतना कुछ अपने परिवार को दिया है कि आज उनके वंशज हर जगह अपना पर्चा फहरा रहे हैं। ज्ञानोदय मंदिर बना, बड़ा शानदार। कल ललिता दीदी बोल रहे थे कि आलू प्याज जिया मतलब खा लेते हैं। हमारे यहाँ पे मेरा बेटा खुद IITian है, बहुत मॉडर्न भी है, लेकिन मतलब शाम के बाद में हमारे घर में शायद हम किचन में खाली रात को दूध डालने के लिए जाते हैं, वो भी छोटी गुड़िया घर में है, और पूरे 250 परिवार हमारे यहाँ एरिया में रहते हैं। सबको आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि कितना बड़ा उपकार रहा होगा कि मनीषा का, राकेश परिया जी का, कि इतने सुंदर भाव संजोए और एक अच्छा मंदिर बना के हमको दिया, और अब आज 250 परिवार हम सब एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। कर्णन योगी जो तीनों भाग है, ये हमारे मंदिर में काफी दिन से पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे मंदिर में जैसे ललिता दीदी अशोक जी बच का नाम लेती है, बहुत सारे विद्वान है। मतलब ऐसा है कि 4-5 क्लासेस चलती है, अब आप कौन से में बैठोगे। और कई बार तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि एक में बैठते हैं, फिर दूसरा बोलते हैं नहीं ये वाली अच्छी चल रही है तो चलो इसमें भागो। याद रहे ना रहे, एग्जाम अलग चीज है, लेकिन सुनने को हर समय मिलता है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य है कि मैं कहाँ गुवाहाटी से चल करके यहाँ आ गई, और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और अभी सौभाग्यशाली के ऊपर 4 चांद लगा दिए ललिता दीदी ने, कि ललिता दीदी भी बेंगलोर में, और ये जूम जो मुझे मतलब आज दीदी से पढ़ने का अवसर मिला। और सच पूछो तो अब दीदी से पढ़ने के बाद में मैंने शायद प्राय सारी क्लासेस छोड़ दी है, क्योंकि मुझे लगता है इस पे एक पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हालांकि अभी मंदिर में क्लासेस बंद भी है, क्योंकि सब सारी क्लासेस जूम से ही चल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं ललिता दीदी ऐसा क्या जादू है आपके अंदर, या आप ऐसा कैसा पढ़ाते हैं कि हम तो टीचर से भागते हैं अधिकतर, लेकिन मतलब आपकी क्लास के लिए सच बोलती हूँ, हर दिन 5-10 मिनट पहले ही मुझे ऐसे लग जाता कि बस अब काम बंद, फोन चालू करो। और बहुत इंटरेस्ट आता है, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना, मतलब ये गुरु की बहुत बड़ा गुण है। इस गुण का बखान करना, मतलब मैं आपका बखान तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पंडित जी अगर नहीं लिखते तो आप हम लोगों को नहीं पढ़ाते, और जो पुराने आचार्यों ने लिखा वो इतना टफ था कि हम ग्रंथ खोल के भी समझ नहीं पाते शायद। हालांकि क्षमा सागर जी महाराज का ये कहना हमेशा से रहा कि आपको चाहे समझ में आए ना आए, आपको श्लोक पढ़ने चाहिए, याद करना चाहिए। और मतलब महाराज जी की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कभी प्रवचन में मैंने उनकी सुनी थी, मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी क्षमा सागर जी महाराज जी से। तो मैं हमेशा यही करती थी, मुझे आए चाहे नहीं आए, चाहे मुझे समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे सुनना है। और सुनने का जो लत लगी या एक नशा लगा कि अब ऐसे लगता है 2-3 घंटे दिन में ना सुन लो तो मन शांत नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा वेदना होने लग जाती है। और शायद इसका ही कारण है परिणामों में बहुत विशुद्धि रहती है,
हर समय मन अच्छा अच्छा रहता है, कभी किसी के बारे में बुरे ख्याल ही नहीं आते। तो दीदी आपसे पढ़ के मतलब बहुत ज्यादा मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और साथ में पन्नालाल जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, सागर में जन्मे, गुणवान तो थे ही, लेकिन उनकी और भी बहुत सारी विशेषताएं थी, क्योंकि उनके परिवार के लोग हमेशा मिलते रहते हैं और उनके बारे में जब बताते हैं तो ऐसा बहुमान आता है, ऐसे लगता है पुराने आचार्य कैसे रहे होंगे, कितना ज्ञान रहा होगा उनका। अच्छा, तब तो ज्ञान का चपसम शायद ज्यादा भी था, ऐसा बोलते हैं पंचम काल में धीरे धीरे करके अब कम हो रहा है, लेकिन कैसे विश्वास करें कि कम हो रहा है। अभी भी आपको देख के, आपसे पहले पन्नालाल जी के बारे में जो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कम हो ही नहीं सकता। बेनाड़ा जी थे, तो मतलब ऐसे लगता है अगर आप लोग का ज्ञान इतना ऊंचा है तो उनका ज्ञान कैसा होगा। क्या अभी कभी हम मिले होंगे उनसे, और उन जन्मों में क्या हमने उनका लाभ नहीं लिया होगा, क्या हुआ होगा समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं और उसका समाधान आप ही कर सकते हो। तो दीदी मैं आपसे चाहती हूँ कि आप समाधान करें थोड़ा सा, कि हम क्या चतुर्थ काल में नहीं जन्मे होंगे, पक्का जन्मे होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, हमने कहाँ गलती की कि मतलब हम आज भी वहीं के वहीं हैं, कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ दीदी को बार बार प्रणाम, सबको बस। बहुत अच्छा आपने बोला। और ये जो आप बोल रही हैं कि हम लोग बेनाड़ा जी को सुने होंगे या पन्नालाल जी को जाने होंगे, बिल्कुल जाने हैं। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार ही एक दूसरे से मिलाता है। बिल्कुल हम लोग भी आज है तो बहुत सारे जैन, सभी कोई क्यों नहीं है जूम पर, किसी के भी जूम पर, मैं अपनी बात नहीं कर रही, तो किसी का किसी से है कुछ अटैचमेंट पूर्व जन्म का, वो इससे जुड़ता है, इसमें कहीं संदेह है ही नहीं। रह गई आगे बढ़ने की बात, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़े हैं। हम पूर्व जन्म में कितने जुड़े हुए थे हमको पता नहीं है, अब हम जुड़े हैं। इसकी जिनवानी माँ की बात को सुन के हम अपने मन में कोई ख्याल आता है तो अपने रोकते हैं उसको, क्योंकि हमने जान लिया कि नहीं, किसी भी कसाईक भाव को आगे ही नहीं बढ़ने देना है। ये हमारे अब कभी भी आती है करना योग ग्रंथ राज पढ़ाने के बाद, क्योंकि आप लोग को पढ़ाने के लिए नेचुरली मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी अपना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं अपने अनुभव से ये बात कर रही हूँ कि मेरे में जब ये चेंज आया है तो आप लोगों में तो आना ही आना है, कि अब कोई भी बात अगर आती है तो झट से किसी कोने से आवाज आती है मन से, अरे नहीं नहीं नहीं, इस तरह से बंद हो जाता है। हालांकि कर्मकांड जी हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी चूंकि इतना विशाल हो जाता है, उतना व्हाट्सएप पर पढ़ाने में समझाने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, उतना उसमें ध्यान नहीं जाता है जितना करना में पढ़ाने में गया। तो एकदम बिल्कुल अपने अनुभव से कहती हूँ कि सबको बहुत लाभ हुआ होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग के ये माइंड सेटल हो गया है कि नहीं, हमको बुरी बात अगर आती, क्योंकि कर्मों के उदय से, बाहर के निमित्त से हमारे बहुत तरह के भाव बनते रहते हैं, क्षणिक क्षणिक क्षण क्षण, हम तो पकड़ते ही नहीं। समय में आचार्य कहते हैं कि समयवर्ती परिणाम होते हैं, तो हम समयवर्ती समय तो नहीं पकड़ पाते, हम तो बहुत मोटे परिणाम को पकड़ पाते हैं। लेकिन उसको भी पकड़ने लगे, नहीं तो पहले तो ये अवस्था थी, आते थे परिणाम एक जैसे समुद्र में लहर आती और जाती है, आते रहते थे जाते रहते थे, आते रहते थे जाते रहते थे, कभी जागरूकता ही नहीं थी। कभी ये जागरूकता, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कभी जागरूकता ही नहीं थी कि मन में अगर कुछ बुरा सोच लिए तो बुरा बंद करा देगा, ये जानते ही नहीं थे कि सोच लिए तो बुरा बंद करा देगा। ये हम लोगों को पुराने आचार्यों का कितनी बड़ी, जैसे किरण भाभी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि उनको क्या मतलब पड़ा था ग्रंथ लिखने का। वो तो अपनी साधना में, अपनी साधना का समय काट कर उन्होंने लिखा। हमने बहुत बड़ी ये बात कही, उनको कितनी करुणा आई हम लोगों पर, और हम लोग इसको जितना धारण करें। बात पढ़ पढ़ के कई बार रोंगटे खड़े होते हैं जब बंद उदय सत्व को पढ़ते हैं, तो कई कई कथन ऐसे आते हैं कि एकदम मन सिहर सा जाता है। तो कहीं ना कहीं एकदम लिंक बैठा हुआ, कई जन्मों का लिंक बैठा, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम बेनाड़ा जी से न मिले हों, पन्नालाल जी से नहीं। हो सकता है हम लोग किसी तरह से बहुत दूर दराज से, आज हम नेमीचंद जी का ही ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं है कुछ लिंक है उनसे हम लोगों का, ये मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो कर्म सिद्धांत ही नहीं चलेगा। बिल्कुल लिंक रहा है जितना भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जिनवानी माँ से लिंक रहा है, हमेशा रहा है, बिल्कुल पूर्व जन्म में लिंक रहा है। इसीलिए हमारा इतना मन लगता है कि हम एकदम मन लगा करके, कितना उपयोग लगता है कि हम लोग का पाठ का रिश्ता पता ही नहीं चलता। नहीं तो लोग घड़ी देखते रहते हैं। यहाँ तक आचार्य के मन लगे या न लगे,
लेकिन जो मन नहीं लगने पर भी जो जिनवानी में बैठ के जिनवानी को सुनता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दर्शाता है कि उसने पिछले जन्म में ज्ञान का दान दिया है। आज ही मैंने ये बात जानी है, आज ही मैंने ये बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बिल्कुल हम लोग का सबका लिंक रहा है, उन बड़े आचार्यों से भी रहा होगा किसी न किसी प्रकार से, और बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर है इन ग्रंथों का। बहुत अच्छा आप सबने बोला। अब आगे कौन बोल रहे हैं, बोले। आगे जिनको बोलना है वो थोड़ा थोड़ा भी बोल सकते हैं, सबको बोलना आता है। अलका, हाँ किरण जी प्रणाम। हाँ हाँ बोलो ना, कुछ तो बोलो। थोड़ा हाँ, सा बोलो। बोल देती हूँ, ज्यादा तो नहीं। मुझे तो जितना भी आइडिया बोलो। नहीं है। ललिता आंटी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं किरण जी और अभी कविता जी की बातों अलका से तेरा वीडियो ऑन कर, हेलो, तेरा वीडियो ऑन कर, वीडियो। हाँ हाँ हाँ, ललिता आंटी जी को बहुत बहुत प्रणाम। रुक गया आपका वीडियो, हैंग हो गया है कि कुछ खराब हो गया है? हैंग हो गया। अलका आवाज नहीं आ रही है? तो वीडियो स्टॉप करो, आवाज नहीं आ रही है, हैंग हो गया उसका। और कोई बोले तब तक। रिसला जी आई है क्या? रिसला जी शायद नहीं आई है। कुसुम जी, हेलो, हाँ बोलो, तुम्हारा हैंग हो गया था, अभी बोलो। हाँ हाँ, बीच में कनेक्शन कट गया था। मैं हाँ, ललिता आंटी जी को बहुत बहुत प्रणाम और सबको जय जिनेंद्र। किरण जी और मैं कविता जी दोनों की अभी जो उन्होंने कहा उसके उनके इस बातों पे मैं बहुत सहमत हूँ कि हमारा कुछ ना कुछ पहले का कनेक्शन जरूर रहा होगा जिससे मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। और मैंने बहुत पहले ही 8-10 साल पहले ये करुणानि योग दीपक के तीनों भाग मैंने पता नहीं कहाँ से मुझे अच्छे लगे तो मैंने ऐसे लेके रखा हुआ था। बस अंदर से थोड़ा सा खोल के थोड़ा बहुत मुझे उसमें गुण स्थान मार्गना और लोक का वर्णन ये सब देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने ये तीनों ही बुक पहले से ही खरीद के रखे हुए थे, लेकिन अभी वो संजोग से इसकी पढ़ाई चालू हुई और मैं इस ग्रुप से जुड़ के इसकी पढ़ाई कर रही हूँ। और मुझे इतना मतलब बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जीरो थी एकदम, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्ञान थोड़ा अभी ललिता आंटी जी की वजह से मुझे बहुत समझ में आया और मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ। ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनका कभी मैंने सुना नहीं, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह ये स्वाध्याय ग्रुप से जुड़ी रहूं और मैं अपने ज्ञान का क्षयोक्षण बढ़ाऊं। और मैं इस के जो पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी हैं उनका मैं बहुत बहुत बहुमान करती हूँ कि हम जैसे जो एकदम जिनका ज्ञान बहुत ही कम है, हमारे लिए इतने इजी शब्दों में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए ये तीनों बुक की रचना करी है। उसके लिए मैं बहुत 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 उपकार मानती हूँ। और ललिता आंटी जी का स्पेशली, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज ये सीखी हूँ और मैंने एग्जाम भी दिए है और मैं पास भी हुई। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने दोनों पार्ट एग्जाम में मुझे नॉट बैड, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, लेकिन अच्छे 47-48 मार्क्स मिले हैं, जो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ उसके लिए कि मुझे चलो इतना तो ज्ञान मेरा बढ़ा है। तो उसके लिए मैं ललिता आंटी जी का सबसे ज्यादा उनका ही गुणानुवाद करूंगी कि उनकी वजह से बहुत इजी शब्दों में मुझे समझ में आया है और समझ में आ रहा है। और बहुत बहुत मैं जो भी आचार्य है नेमीचंद जी आचार्य, उनके प्रति भी बहुमान प्रकट करती हूँ, उनका मैं वंदन करती हूँ। और इस ग्रुप के सभी लोगों को भी मैं वंदन करती हूँ। जय जिनेंद्र। बस इतना ही बोलना है मुझे। थैंक यू। मैं बोलना चाहूंगा। आपकी देखिए, आपकी खरीदी हुई किताब थी, आपकी भावना थी, तो देखिए आपको क्लास करने मिल गई। हाँ, मैं 8-10 साल पहले ही ये खरीद के पता नहीं कहाँ से रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, ला के बस रखी थी।
उस समय मैंने खोल के देखा था तो मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा था, तो शायद अभी इसका उपयोग हो गया। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि वर्तमान के का बीज अतीत में बोया जाता है, इसलिए ये चीज कही जाती है। बीज आपका बोया गया था, उस दिन न किसी दिन पढ़ना होगा। और हम लोगों को ज्यादा, मेरे लिए नहीं, आप लोग बोले कुछ भी, आपको लाभ क्या हुआ और इन आचार्यों के चलते हमें लाभ क्या हुआ इस क्लास को करने से, हमको उस चीज पर प्रकाश डालना है। आचार्यों की तो है ही अपने कृपा, लेकिन उससे ज्यादा कृपा आप हमारी गुरु बन के हमको पढ़ा रही है। तो वो बोलते हैं ना कि गुरु और भगवान दोनों सामने तो अकेला भी पाए, पढ़ाने की तारीफ नहीं, पढ़ने से आपने क्या सीखा वो उस चीज को हमको बताना है। हमने पढ़ाया वो नहीं, वो तो उसको आज गौर करिए। आज वो चीज बात बोलने की, मेरे प्रति कुछ भी ना बोले आप लोग, आचार्यों के प्रति बोले, जो कुछ सीखा है, जो कुछ जीवन में उतरा है उसके लिए बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा गुणगान कुछ भी ना करें आज। जेडी भाई साहब बोलिए आप। जय जिनेन्द्र, जय बोलो जिनवानी माता की जय, जय बोलो करुणानुयोग ग्रंथराज की जय। अब अभी तक मैंने सब लोगों को सुना है, लेकिन मैं मेरे विचार कुछ अलग तरह से व्यक्त करना चाहूंगा और मैं क्रम से व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे आभार व्यक्त करना है ललिता दीदी का, क्योंकि ललिता दीदी यदि नहीं, हम उनसे मैं यदि नहीं जुड़ता तो ना मैं कर्णानुयोग ग्रंथ से जुड़ता, ना मुझे पन्नालाल जी मालूम होते, न यति ईश्वराचार्य मालूम होते, न नेमिचंद जी मालूम होते। इनका नाम सबका सुना है, लेकिन इनके ग्रंथ के नाम सुने हैं, सिर्फ ग्रंथ को अभी तक पहचाना नहीं था। सिर्फ मैं ललिता दीदी के कारण मैं इन ग्रंथ को समझ सक रहा हूँ, और इन्होंने जो कुछ समझाया है उसके वजह से मेरे लाइफ में जो कुछ चेंज आया है वो ऐसा है कि अब कदम कदम पर हमको कैसे आचरण करना है ये मुझे थोड़ा समझने लगा है। जो भी कुछ मैं हर एक्शन में सवेरे से शाम तक ऐसा आभास होता है कि हाँ, इससे मेरे ये कर्म बंध रहे हैं, ये कर्म नहीं बंध रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने वैसा नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मेरा ये कर्म बंधेंगे, मैंने वैसा किया। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे यदि कर्म खपाने हैं तो मुझे कैसे भाव रखना चाहिए। ये सिर्फ मैं कर्णानुयोग के वजह से अभी तक 70 साल की आयु में मैंने काफी ग्रंथ पढ़े हैं, सिर्फ पढ़े हैं, किसी को समझा नहीं था। लेकिन जब से मैं ललिता दीदी से जुड़ा हूँ, जब से मैं ये क्लास से जुड़ा हूँ, तब से मैंने ग्रंथ को समझने की कोशिश की है। इसके पहले मैंने रत्न ग्रंथ शौकाचार पढ़ा, छेड़ाला पढ़ा, समाचार पढ़ा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, और बहुत सारे ग्रंथों का मैंने मतलब इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में, हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में भी किया, लेकिन उसको समझा नहीं था, सिर्फ शब्द पढ़े थे। लेकिन अभी मैं ललिता जी के समझाने की वजह से मैं इन सबको समझ पा रहा हूँ, और ये ग्रंथ में ये जो कुछ है मेरे में मैं अब उतारने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सवेरे शाम तक मुझे कैसे विचार करना चाहिए। ये मुझे कर्णानुयोग पढ़ने से फायदा हुआ है, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी सबके उपकार तो मेरे ऊपर है, सबके उपकार सभी के ऊपर है। आचार्य नेमिचंद जी ने जो ग्रंथ रचा, उसके बाद ईश्वराचार्य ने जो ग्रंथ रचा, उसके बाद जो उसका पन्नालाल जी ने अनुवादन किया, उसको हम पढ़ रहे हैं। और लेकिन ये सब सिर्फ ललिता दीदी के कारण, ये संयोग यदि नहीं होता तो ये सबसे, ये करुणानुयोग के बाकी ग्रंथों से हम पहचान नहीं कर पाते, सिर्फ ये क्लास में जुड़ने की वजह से। और ये क्लास में जुड़ने का एक कारण है जिनको मैं शतशः धन्यवाद देता हूँ, पंडित दीपचंद जी। पंडित दीपचंद जी के मेरे पहले 5-6 साल से परिचय था। उन्होंने मेरे को लास्ट पर्यूषण के टाइम में, क्षमा के टाइम में, इस क्लास के बारे में उन्होंने मेरे को आइडिया दी और मैं आपसे जुड़ा, इसके लिए मैं उनके भी शतशः धन्यवाद देता हूँ। और ललिता देवी माँ बोलूंगा मैं, उनके तो मतलब कितने आभार मानना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतनी ही मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। इससे बहुत अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा, बस कर्णानुयोग पढ़ने का वास्तव में अगर कोई फल होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि हमको कदम कदम पर डर लगना चाहिए, हर परिणामों से, अपने उस परिणामों से जिससे हमारे अच्छे कर्म, परिणाम तो हमेशा चलेंगे, हम कोई परिणामी तो हो नहीं गए हैं, परिणाम तो हमारे हमेशा ही चलते रहेंगे, क्योंकि हम परिणाम रहित नहीं हो सकते। लेकिन उन्हीं परिणामों में हम अशुभ परिणाम जो आते हैं, हमारे अशुभ विचार जो आते हैं,
अशुभ निमित्त होते हुए भी, कई बार सामने वाले की गलती होते हुए भी, अगर हम अपने परिणामों को रोक लें कुछ भी सोच के कि चलो उससे अनजाने में हो रहा है, अथवा ये समझ के नहीं हमारे में भी इतनी योग्यता नहीं है कि हम किसी को ऐसे समझ के कि वो अज्ञानता में कर रहा है, शायद अभी हम इतने विशाल नहीं हुए, हम इसको ये समझ के कि कभी हमने इसके साथ ऐसा किया होगा, उसी का कारण ये है। और ऐसी बात सोच लेने से मन में बहुत ही तुरंत परिणाम बदल जाते हैं और अपने ऊपर ग्लानि आने लग जाती है कि मैंने किया था। वो जिस व्यक्ति के प्रति हमारा मन खराब हो रहा था, वो व्यक्ति वहां से शून्य हो जाता है और हम उसमें मुख्य हो जाते हैं, वो गौण हो जाता है। हमारे परिणाम उस समय मुख्य हो जाते हैं और हम अपने परिणामों को संभाल पाते हैं। करुणा योग ग्रंथराज का ज्ञान सिद्धांत सारी बात अपनी जगह है। ज्ञान और सिद्धांत इसलिए जानना चाहिए। हम इस पर सुबह अगर एक घंटा बैठ के समाहित करें तो 1 घंटा कहाँ बीता है। जो भी पढ़ाई हुई चीजों को अगर हम याद करना चालू कर दें, इस तरह से होता है, ऐसा होता है, तो बड़ी अच्छी समाहिक हो जाती है। समाहिक इस अच्छी इसलिए कही जा रही है, उपयोग बहुत अच्छा लगता है। कर्मों की निर्जरा उस समय बहुत होती है और कर्मों का बंध जिसको कहते हैं ना कि संवर सहित निर्जरा, ये उस समय जो निर्जरा हमारी हो रही, हमारी अपनी भूमिका के अनुसार होगी, वो संवर सहित निर्जरा होगी, क्योंकि हम उस समय और कोई विचार नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन इनको जान करके हमारी थोड़ी थोड़ी हमारे परिणामों में कलुषता कम होनी चाहिए, कसाई की परिणति कम होनी चाहिए। हम अगर पहले गुण स्थान में भी हैं, पहले गुण स्थान में भी बहुत सारी विविधताएं हैं जो कि हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला गुण स्थान, पहले सारे तो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, जितने मोक्ष गए, जितने सीधे, सब तो पहले गुण स्थानवर्ती थे। तो पहले गुण स्थानवर्ती हैं तो इसमें कोई मतलब लज्जा की बात नहीं, क्योंकि वही उत्पत्ति वही है हमारी। लेकिन उस गुण स्थान में रहते हुए भी, जैसे होता है ना कि एक आदमी के पास तो 100 रुपया, एक आदमी के पास 10 रुपया है, वो 10 रुपया में वो मूल्य चीज खरीद के ले आता है जो 100 रुपया वाला ठगा के आ जाता है। हम अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में है, हम 10 रुपया है हमारी पॉकेट में, हम पांचवें गुण स्थानवर्ती नहीं है। गृहस्थ को 5वां गुण स्थान हो सकता है, वो उनके पास 100 रुपये का नोट है, लेकिन हमारे पास तो 10 रुपये का नोट है। लेकिन उस 10 रुपये के नोट से भी हम शायद बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमें करुणा योग ग्रंथराज से पता चलता है कि भाई आप कसाय और अपने परिणामों को संभालो, तो आगे के भाव में धीरे धीरे यही मोक्ष का परंपरा के कारण बन जाता है। सभी ने इसी तरह से इस रास्ता को पाया है, इसी परिणामों से रास्ता को नापा है। जिन्होंने भी मोक्ष पाया है, एकदम से पहली सीढ़ी पर पैर रख करके ऊपर चूलिका पर कोई भी नहीं पहुंचा है। सबको धीरे धीरे इसी तरह से परिणामों को करे हैं। जेठी भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि परिणामों को संभालने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये, हमको यही इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ललिता जी। जय जिनेंद्र। करुणा नियोग दीपक, करण यानी परिणाम, करण का मतलब परिणाम है यहाँ, और इसमें करुणा नियोग दीपक के माध्यम से हमें अपने परिणामों को कैसे संभालें, इसका बहुत अधिक हमें ज्ञान हुआ है। जैसे पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने करुणा नियोग दीपक को जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, राजवाटिक के आधार पर गंभीर चिंतन और मनन करके करुणा नियोग दीपक को 3 भागों में विभाजित किया है। क्योंकि यदि इन ग्रंथों, मोटे मोटे ग्रंथों को हम यदि देख लेते तो हमारा दिल दहल जाता कि कैसे पढ़ेंगे, हमको कैसे आएगा। लेकिन इन्होंने छोटे छोटे 3 भागों में विभाजित करके हमारे लिए एकदम सरलता से हमें समझाने का प्रयास किया है। और करण यानी परिणाम, तो एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ ललिता जी कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे काल चक्र, गुण स्थान, जीवों के भाव, लोक अलोक, कर्म का बंध कैसे होता है और उनसे कैसे हम छूट सकते हैं, देवों का वर्णन, इन सबको हमको जानकारी मिली है। लेकिन मैं तो ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा परिणामों की बात है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा सुजानगढ़ जाने का 2 बार प्रोग्राम बन गया, लेकिन दोनों बार मेरा कैंसिल हो गया। तो मैंने अपने परिणामों को बहुत अच्छे से संभाला है। एक बार मेरे को लगा कि मेरे कोई पाप का उदय है तो शायद नहीं जाना हो रहा है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, पूरा अटैची पैक करके मैंने खाली की है। फिर मैंने अपनी तैयारी पूरी करके खाली की है।
लेकिन मैंने ये इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से अपने परिणामों को संभाल के घर वालों को ऐसे ही बताया है कि कोई मेरे ही मतलब मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा यदि कैंसिल हो गया तो। नहीं तो अभी गुस्सा भी आ जाए या स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाए कि घर का काम करते रहो, लेकिन इस स्वाध्याय के माध्यम से परिणामों को संभालने का बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा स्वाध्याय मिला। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य का बहुत बड़ा उपकार है। और मैं सच कहती हूँ कि परिणामों में मेरे बहुत ज्यादा विशुद्धता आ जाती है हर बात को लेकर। नहीं तो पहले गुस्सा आ जाता था कि बस काम ही करते रहो, लेकिन इस ग्रंथराज का अध्ययन करने के बाद में सच में परिणामों में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत एक बार का आते हैं, परिणाम खराब होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी संभाल लेते हैं। और इसका स्वाध्याय आपने इतनी सहजता से सरलता से कराया है ना, इतनी मेहनत से कराया है, इतनी उत्साह से हम लोगों को पढ़ाया है, तो क्या आभार प्रकट करूं। पहले इतना मतलब स्वाध्याय में रुचि तो थी, लेकिन अब तो जैसे समय मिलते ही ललिता जी ऐसे लगता है जैसे चिंतन करें। रात में लेटते नींद नहीं आती है तो उसका कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है। नंबर चाहे कम ज्यादा किस कैसे भी हो, नंबर की कोई बात नहीं है, लेकिन लगन और श्रद्धा बहुत ज्यादा जागृत हुई है। लगन और श्रद्धा और रुचि ये बहुत ज्यादा ये करुणानुयोग से जुड़ने के बाद में जीवन में आई है। ये मैंने एक नई बात देखी है। और तो मैं ज्यादा क्या कहूँ, ये ऋषभाचार्य, पन्नालाल जी साहित्याचार्य और नेमिचंद्र आचार्य सभी का मैं पूर्वाचार्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। उनके दर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन उनके ग्रंथराज का अध्ययन करके बहुत कुछ जानने को मिला है। और ललिता जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके इस जूम लाइन में इसमें जुड़कर मैं बहुत ज्यादा अपने को भाग्यवान समझती हूँ कि भाई बहुत ही अच्छा किया। शिलोंग वाले भाभी जी ने, सुलोचना भाभी जी ने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा है और जोड़ के मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसकी कहाँ तक आपको वर्णन ही नहीं कर सकती उतना में। जय जिनेन्द्र ललिता जी। बहुत अच्छा। देखिए, और ये सुलोचना इन्होंने तो बोला, सुमन जी ने, ये सबके कहीं ना कहीं उतरा है, सबको उतरा है, नहीं उतरा है। होता है ना कई बार चीजें हमको निमित्त ऐसे, कई बार निमित्त हमें मिलते ही नहीं ऐसे कि हम अपने को जान सके कि हमारे भाव में कुछ चेंज आया है क्या। कई बार ऐसा होता है कि अपनी लाइफ अच्छी चलती रहती है, कोई निमित्त नहीं मिलते तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये परिणाम संभलने वाली बात कब इस ग्रुप में जितने भी लोग सुने हैं, अथवा जितने भी, और आप लोग तो लाइव रहे हैं तो आप लोग की तो बात ही क्या कहना, सबके ही ये आया होगा। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है ना कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे कितना फर्क पड़ा है इससे, तो सबके फर्क पड़ा है। बस फर्क यही है कि जैसे जैसे निमित्त मिलते तब हम अपने आप को पहचानते हैं। बिना निमित्त मिले तो पहचान नहीं होती है कि हमें गुस्सा आया कि नहीं, या हम अपने गुस्से को रोक करके शांत कर पाए कि नहीं, किसी पर बिना बोले शांत हो गए कि नहीं। निमित्त मिलते हैं तो हम लोग को हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ बदलाव हुआ है क्या। ये ग्रंथ ही ऐसा है, ऐसा नेमिचंद आचार्य ने ऐसा कर्म कांड जी और जीव कांड रच दिया है कि इसको कोई पढ़ ले और फिर कहे कि परिणामों में थोड़ी भी विशुद्धि नहीं आई, ये हो नहीं सकता। ये उन आचार्यों का बहुत बहुत कहाँ तक कहा जाए, कैसी कैसी बातें। और लब्धि सार तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। लब्धि सार पढ़ेंगे तो पता नहीं मजबूरी जो हो जाए, घर ही छोड़ने पर उतारू हो जाएंगे। वो तो इतना ऊंचा ग्रंथ है, ऐसी बात है कि अंदर में भैसा हो जाएगा कि हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं तो हमको बंद हो रहा है, क्योंकि वो उसी तरह का ग्रंथ है और ऊंचा ग्रंथ है, वो भी नेमिचंद आचार्य का दिया हुआ है। तो आचार्यों ने तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है और सबके ही जीवन में ये चीज आया है। कोई पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते अलग बात है, लेकिन सबके जीवन में ये चीज आया होगा, क्योंकि ग्रंथ ही ऐसा है। जैसे मिश्री खाएंगे तो मीठा ही मुंह होगा। आप सोचेंगे नमक जैसा किसी को चटपटे की शौक और मिश्री खा ले तो वो नहीं कह सकता कि ये चरपरा था। इसलिए ग्रंथ ही ऐसा है। ये ग्रंथ का फल यही है कि भावों को सुधारना, भावों को पकड़ पाना, कसायों को कम करना। और ये बिल्कुल सबके आया होगा। उसमें फर्क इतना ही, जो जितना जागरूक है उसका उतना ही ध्यान चला जाता है, और अलमस्त है तो थोड़ा ध्यान कम जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। पर फर्क सबके आया होगा, क्योंकि हमने ऐसी मीठी मिश्री खाई है कि हमारा मुंह हमेशा मीठा ही रहता है। एक बात और याद आती है माता जी की, इस ग्रंथराज को ये मतलब स्वाध्याय करके, मिथ्यात्व का वमन, कषायों का दमन, कषायों का समन, इंद्रियों का दमन, प्रभु में लगन और मोक्ष में गमन। बिल्कुल बहुत अच्छी बात सही है ना एकदम। मैं बोलूं? जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र।
ललिता आंटी जी को प्रणाम और सभी को जय जिनेंद्र। आज हम सभी इस ग्रुप में जुड़े हैं और मैं इस ग्रुप में सुनील भैया के कारण जुड़ी हूँ। उन्हीं ने बताया था और उन्हीं ने लिंक दिया था और उन्हीं के कारण मैं जुड़ी हूँ। उसके बाद फिर मैं ललिता आंटी के लिए कहना चाहती हूँ कि कर्णानुयोग ग्रंथ को मैंने उनके ज्ञान के द्वारा समझा, नहीं तो इतने भारी शब्द वाले ग्रंथ को समझना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने हमें इतने इजी, इतना अच्छा से और इतना हल्का करके समझाया, इतने प्यार से समझाया कि कितनी बार भी पूछे वो जरा भी गुस्सा नहीं होते। और यही उनकी बहुत अच्छी लगती है बात। और इस ग्रंथ के कारण ही हम लोग अगले पल में क्या करना है, कैसे करना है, और हर क्षण ये लगता है कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं हो, और अपने अंदर जैसे कंट्रोल पावर आ गया है ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग पहले जो हम लोग में रिएक्शन होता था वो अभी धीरे धीरे कम होने लगा। हम अपनी इस उम्र में ये लगने लगा है कि हम लोग अपने आप को रोक सकते हैं। तो ये सब चीज इस ग्रंथ को पढ़ने के द्वारा आया, और ललिता आंटी के द्वारा जो समझाए हैं वो हम लोग को धीरे धीरे लगा कि हाँ हम लोग को ऐसा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इस ग्रंथ के द्वारा जो हम लोगों ने गुणस्थान, मार्गना और देव के बारे में बहुत कुछ जाना है। और मैं एग्जाम 18 मार्च के एग्जाम के दिन मैं शादी में थी, लेकिन मैं वहां से भी एग्जाम दी क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी एग्जाम को, और वहीं शादी से एग्जाम दिया। भले मेरे मार्क्स कम आए लेकिन फिर भी मैं पास हो गई। लेकिन एग्जाम देने की जो लगन थी, पढ़ी थी, मतलब कि जो भी पढ़ा उसी से एग्जाम दे लेते हैं, और वहीं से ऑनलाइन एग्जाम दे दिया। और आगे तो अब आचार्य नेमिचंद जी के लिए तो इतना अच्छा ग्रंथ लिखा, आचार्य यति विश्वाचार्य ने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा जिससे कि मैं परिणाम को संभाल लूं। और पंडित पन्नालाल जी ने भी बहुत अच्छा सरल भाषा में लिखा। आगे भी मैं ललिता आंटी से स्वाध्याय करती रहूं, इनका साथ न छोड़ू, यही इच्छा है, और हमेशा इस ग्रुप के साथ में चलती रहूं। बस यही कहना चाहती हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। छोटी सी उम्र में मन में ये भाव आ गया है कि अपने परिणामों को संभालूं, कोई किसी का दिल। आप हम लोग की उम्र में जाते जाते बहुत ऊंची चढ़ जाएंगी। बहुत छोटे से समय में आप तो बहुत छोटी उम्र में आ गई, और इतने बड़े आचार्य का ग्रंथ आपको सुनने समझने को मिल गया है। आपका कोई पूर्व जन्म का जरूरी कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य किया हुआ, कोई ज्ञान दान किसी को बहुत भयंकर दिया हुआ है। इसी कारण इतनी छोटी उम्र में आपको ज्ञान की पिपासा की हो गई, और ज्ञान पिपासा बुझाने की भी हो गई। बस आपका साथ रहे हमेशा। बहुत बहुमान की बात है आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र आंटी, मैं बोलना चाहती हूँ प्रीति पाठ में। जय जिनेंद्र आंटी, मैं प्रीति पाठ में बोलना चाहती थी। जय जिनेंद्र। मैं प्रीति पाटिल। जय जिनेंद्र। पूर्वाचार्यों को बारंबार नमोस्तु करते हुए बड़ों को प्रणाम और सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर मंदिर चलना बताया कि मंदिर जाकर के दर्शन करना है। जहाँ मैंने भगवान को देखा, जाना और समझा, और उत्सुकता बढ़ी कि ये क्या है, ये ऐसे कैसे बने। धीरे धीरे मेरे परिवार वालों ने मुझे इसे समझाया। फिर मुझे सानिध्य मिला सुधि सागर जी महाराज का, जिन्होंने मुझे सबसे पहले प्रथमानुयोग पद्म पुराण पढ़ने को कहा, जिससे कि मुझे पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आया। रीडिंग नियम दिया, रीडिंग डाल दिया, आगे बढ़ती गई। फिर मुझे साथ मिला पारस अंकल का, पद्मा कासलीवाल का, जिन्होंने पद्मा कासलीवाल ने मुझे भक्तामर पढ़ाया, तत्वार सूत्र पढ़ाया, गुण स्थान पढ़ाया। उसी बीच में कलकत्ता में अपूर्व सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, जिसमें मैंने गुण स्थान पढ़ा। वो पढ़ के जो जिंदगी में परिवर्तन आया उसको मैं कह नहीं सकती हूँ। तभी से सिलसिला चालू हुआ कि मुझे त्याग करना है, मुझे परिणामों को संभालना और आगे बढ़ना है। वो मेरे को एन पेन प्रकार करना ही करना है। धीरे धीरे प्रमाण सागर जी महाराज, प्रणम सागर जी महाराज, आगे बढ़ते बढ़ते मिले। पंच संग्रह भी थोड़ा पढ़ा, कुछ उतना ज्ञान नहीं है मुझे कि मुझे ज्ञान है, लेकिन पढ़ने की उत्सुकता है, जानने की उत्सुकता है। पढ़ती रही, एग्जाम देती गई। फिर मैंने 12 वर्ष कोर्स भी किया, उसमें भी 4th ईयर में वो भी पढ़ती हूँ। जब आपकी क्लास शुरू हुई, बहुत मतलब
विकट संकट में थी। एक तरफ आलाप पद्धति की क्लास चल रही थी, एक तरफ आपकी क्लास चल रही थी। मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। लॉकडाउन में मैंने बेनाडा जी से पढ़ा था, ये करणानी योग था। बहुत अच्छा, कुछ नहीं समझ में आया था लेकिन समझ में आया था, तो मैंने समझा कि आलाप पद्धति पहले पढ़ लेती हूँ तो वो हो जाएगा। फिर लेकिन आपका गुणगान तो सबसे सुन रही थी, मन में रह गया, अरे आंटी का क्लास छूट रहा है मेरा। तो फिर मैंने वीडियो सुनना स्टार्ट किया। वीडियो सुनते सुनते फिर मैं थर्ड पार्ट में, सब एग्जाम देते मंदिर में पढ़ते, बहुत अच्छा लगता, सुनते उनसे बात डिस्कस होता। फिर मैं आगे बढ़ी तो थर्ड पार्ट में आपका ज्वाइन किया, जो कि मेरा सबसे टफ पार्ट है। मेरे को समझ में ही नहीं आता लोग जो कि लोग आपको ने मेरे लिए इतना अच्छा समझाया। मैंने वीडियो से ज्यादा सुना, क्लास तो बहुत कम कर पाई, लेकिन बहुत क्लियर हुआ। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ, जिसे मैंने कई लोगों से पढ़ा, लेकिन आज जाके मुझे बहुत ही क्लियर हो गया है। अब करणानी योग दीपक जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोक परिणति, इन सब की प्रश्नोत्तरी शैली है। जैसे हम बच्चों को पहला, दूसरा, तीसरा भाग पढ़ाते हैं, वैसे ही करणानी योग एक सिद्धांत ग्रंथों में प्रवेश करने का एक मार्ग है। ये सिद्धांत ग्रंथ से करण, मतलब हमने अपने परिणामों को सुधारने का मौका मिला। आज जब मैं किचन में काम करती हूँ और मेरे को स्वाध्याय नहीं हो पाता, तो मैं ये सोचती हूँ, आज मैंने पानी छाना, ये मेरी कीड़ी बच गई ना, ये मरी नहीं ना, तो ये मेरा स्वाध्याय मेरे को समझ में आता है। मेरे को लगता है मैं इस परिणाम से खाना बनाई, तो ये मेरे को स्वाध्याय समझ में आता है कि मेरे परिणाम में विशुद्धि आई कि मैंने क्या किया। मैं जिस दिन क्रोध से खाना बनाती हूँ तो उस दिन मेरे को लगता है ये मैंने आज बहुत गलत किया। तो ये सब बहुत चीज पता चलने को मिला। इसको पढ़ने से भाव तो संभलते हैं, साथ ही इसको पढ़ने से समय का पता नहीं चलता है कि कैसे भाव समय घंटों में पढ़ लेती। मेरे रात के 12-1 भी बज जाते इसको पढ़ते पढ़ते, मेरे को पता ही नहीं चलता कि क्या है। इसको पढ़ने से प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक रूप जो गुण है, वो मैं अपने को देखती हूँ कि ये सब मेरे में कितना आया। मेरे में प्रसन्न है, मैं संसार से डर रही हूँ कि नहीं डर रही हूँ, किसी पे मैं किसी को डरा तो नहीं रही, मतलब अलग अलग से भगवान के प्रति मेरी क्या आस्था। आज मैं मंदिर जाती हूँ तो लगता है मैं भगवान के दर्शन की, लेकिन क्या देखा, मैं जो प्रकट करना चाहती वो मेरे प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि इनमें जो गुण है उसको प्रकट मेरे में करना है। ये सब मेरे को जो ये पाठ स्वाध्याय उनसे ही करने को मिला। ये मेरे हमारे गुरुओं की कृपा है। यदि वो आज इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखते और हमें पढ़ने का शौक नहीं रहता और पढ़ाने वाले नहीं मिलते, तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती। ये लॉकडाउन किसी के लिए खराब रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा भी रहा है कि मैंने इतना स्वाध्याय किया। लॉकडाउन में बहुत सारी मतलब ऑनलाइन क्लासेस चली, जिसमें बहुत तरह के, जैसे सांगानेर से क्लासेस, तो उसमें भी किया, आप लोगों ने भी कराया, वो भी कर रही हूँ, या और भी कहीं मिला तो वो मैं करे। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ूं, और मेरी एक इच्छा है कि मैं प्रतिमा धारण करूं। मैं 2 साल से पूरी प्रैक्टिस कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा मेरा भी, प्रतिमा मैंने नहीं ली है, लेकिन मेरा अभ्यास चल रहा और मेरा गुरुओं का आशीर्वाद रहा, तो ये मेरा कार्य भी अवश्य पूरा होगा। इसलिए मैं नेमीचंद आचार्य सभी पूर्वाचार्यों को अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ कि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ूं, परिणामों को संभालो, घर को संभाल के अपने कार्य में आगे बढ़ूं, यही मेरी भावना है। और ललिता आंटी का तो क्या कहना है, जो भाग मेरे को कभी समझ में ही नहीं आता था, उसको बहुत सरल तरीका में बता के मेरे को तो एकदम ही कर दिया। मैं तो नहीं तो तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय तो मैं छोड़ के आगे बढ़ती थी। मैं ललिता आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, आपके भाव को आप प्रतिमा लेना चाहती हैं, आपके भाव जल्दी से पूरे हों, हमेशा लगी रहती है स्वाध्याय में, बहुत बड़ी बात है। बहुत, ये सब एक भाव का कारण नहीं होता है, कई भावों से ये परिणाम आते रहते हैं, तब इतने भाव होते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बोला। अब कौन बोलेंगे? अभी सब बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोली नहीं, क्योंकि मैं कोई पिछली बहुत अच्छी प्रिपरेशन में नहीं थी। फिर भी मैं देखिए अभी बोल रहे हैं, अच्छा सबका कितना अच्छा बोल रहे हैं, सबको छोटी छोटी उम्र में सब कितना आगे बढ़े हैं। धन्य ललिता जी आपको, आपकी प्रेरणा से, आपके समझाने से ये प्रभाव हो रहा है, लोगों को इतना समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। आज तो समय कम है, अपन मंडे को रखते हैं ना, अभी समय तो है नहीं, 5 मिनट ही है। कुसुम जी बोलना ही ललिता जी ने सिखाया है। हाँ, अरे जो जिनवानी की सेवा में रात दिन लगी हुई है, नहीं तो बोलने के नाम से सिटी पिटी गुम हो जाती है।
अरे इनका तो पूरा जीवन जिनवानी की ये सेवा कह में व्यतीत सकती हैं होने लग कि गया। बोलना जरूर हम सिखाए, हम बोलने के लिए पीछे पड़े रहते हैं सबको। हाँ, आपने सिखाया है। हमारे तो ग्रुप में देखिए, स्टूडेंट सब थी। अच्छा देखिए, नाम नहीं आए हुए थे ना, 3 ही नाम थे ना, लेकिन आज कितने जन बोल गए, सबका भाव अपने आप हो जाता है बोलने का, और सभी कितना अच्छा बोले हैं, सभी एक से एक बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। मंडे को ना हम तो यही कहे ना आपको कि मिश्री खा रही हैं तो आप कैसे बोलेंगी नमकीन, मिश्री तो बोलेंगी ना, कितने बड़े खाली नहीं, आंख में आंसू आ रहे हैं, सच्ची पूछो तो सुन के आंसू आ रहे हैं सबके आंख से एकदम। थोड़ा सा आप भी बोलिए ना। हम तो सबके बारे में बोल ही रहे हैं तब से। अब तो जिनवाणी का समय हो गया ललिता जी, आज तो जिनवाणी की स्तुति अब करनी कट चाहिए। जाएगा, सोमवार को और रख लेते हैं। आज जिनवाणी सोचे थे कि 2 दिन आज जिनवाणी का बहुमान किए तो जिनवाणी स्तुति तो आज होनी चाहिए। करिए किरण जी, करिए। अपने लोग मंडे को फिर कर लेंगे, स्तुति वगैरह नहीं बोली है, मंडे को कर लेंगे। हाँ, मंडे को 4 टाइम रखिए, मंडे को टाइम रखिए। करिए भाभी, जिनवानी स्तुति करिए। कविता जी के व्रत आज रहने दीजिए भाभी, आज रहने दीजिए, जिनवानी स्तुति करिए, टाइम हो गया। बीच में कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जिनवानी मंडे को करते हैं, फिर कर लेते हैं अपने लोग। अपने को सूर्य का बहुमान करना ही है, एकदम करना है। मेरा नहीं करना है, सूर्य का बहुमान करना है, सबको सूर्य के लिए ही बोलना है। करिए भाभी, जिनवानी स्तुति करिए किरण जी। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण है सो पावे सुख चैन, जो तेरा शरण गए सो देव भजो गुरु सेवा मोक्ष का। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। सबसे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।